और चलिए अब कुछ अन्य खबरों की शुरुआत करेंगे विस्तार से। छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का 1 नवंबर को लोकार्पण किया गया है और ये नया विधानसभा भवन सारी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और साथ ही भवन की दीवारें छत्तीसगढ़ की संस्कृति को भी दर्शाती है। एनडीटीवी की टीम ने नए भवन के आर्किटेक्ट संदीप श्रीवास्तव से खास बातचीत की है, आइए सुनते हैं। छत्तीसगढ़ की विधानसभा बनकर तैयार हो चुकी है और उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इस बिल्डिंग के आर्किटेक्ट हमारे साथ हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके पहले जो छत्तीसगढ़ की पहचान बनी, राजधानी रायपुर की पहचान बनी, नगर निगम, उसके भी आर्किटेक्ट संदीप श्रीवास्तव जी थे और संदीप श्रीवास्तव जी की पढ़ाई छत्तीसगढ़ से हुई है। हालांकि इसके पहले ये चर्चाएं होती थी कि कोई भी काम होंगे तो बाहर के लोगों को हायर किया जाएगा, लेकिन अब छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर हो रहा है सभी सेक्टर में। तो संदीप जी हमारे साथ हैं, उनसे समझते हैं कि किस तरीके से इस विधानसभा का काम हुआ है और आर्किटेक्ट का काम मिला आपको पहले नगर निगम का, तो किस तरीके से ये पूरी जर्नी शुरू हुई। छत्तीसगढ़ में ही आपने पढ़ाई की, रायपुर में ही आप पढ़े जी। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी काम को अगर आप साधारण दृष्टि से देखेंगे तो साधारण होगा, लेकिन अगर उसको असाधारण दृष्टिकोण से देखेंगे, दृष्टिकोण बदल के देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये काम बहुत अलग है, बहुत स्पेशल है, बहुत विशेष है। रायपुर नगर निगम की बिल्डिंग है तो बहुत छोटी सी बिल्डिंग, लेकिन उस बिल्डिंग की एक खास बात ये है कि उसने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की निर्माण शैली को पूरा बदल दिया। लोगों को समझ में आया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोगों को समझ में आया कि हम भी ऐसी बिल्डिंग बना सकते हैं। ये एक छोटा सा टर्निंग पॉइंट था। ये टर्निंग पॉइंट उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितनी महत्वपूर्ण होती है उसके आगे की जर्नी। उसके बाद बिल्डिंग का स्केल बदल गया, शैलियाँ बदल गई और इन चीज़ों से एक सिलसिला चल निकला कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह की बिल्डिंग बनी है, बहुत सारे अच्छे आर्किटेक्ट्स ने बनाई है, मैंने ही नहीं सभी ने बनाई है, उसमें ये दिखता है कि वो लोगों ने एक अलग स्केल पे जाके काम किया। मतलब एक अलग पहचान छत्तीसगढ़ की बनने लगी है। अलग पहचान। तो विधानसभा में क्या खासियत है? विधानसभा बनकर तैयार है, पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है। विधानसभा अपने आप में एक ऐसी बिल्डिंग होती है जो किसी आर्किटेक्ट के लिए एक लाइफ टाइम प्रोजेक्ट होता है। जीवन में एक बार करने को मौका मिलता है इस तरह के कामों का। 2017 में इस काम की शुरुआत हुई थी और इस काम को करने के पहले मैंने बहुत सारी जगहों पे जाकर ये जानने की कोशिश करी थी कि विधानसभा होती कैसी है, इसमें होता क्या है, क्योंकि ऐसा विषय है जो आप हर रोज नहीं करते, हर दिन आपके पास ऐसा काम नहीं आता है, ना ही आपको ऐसा मौका लगता है कि आप अक्सर विधानसभा जाते रहते हैं। ये आम लोगों के आने जाने की जगह नहीं होती। तो कहाँ गए आप? मैंने गोवा का देखा, मध्य प्रदेश का देखा और ये 2 महत्वपूर्ण जगह है। इसलिए मानता हूँ गोवा से मैंने एक चीज समझी कि वहाँ लोकल मटेरियल का यूज हुआ था। मोटा स्टोन लगा हुआ है, लकड़ी की रेलिंग लगी हुई है, रॉड आयरन के यूज हुआ है और बड़ा सिंपल वर्क हुआ है, लेकिन बहुत सुंदर वर्क हुआ है। यहाँ पे उसका इम्प्लीमेंटेशन हमने पूरी कोशिश की है कि हम बाहर के मटेरियल पे ना जाए, कोई क्लैडिंग मटेरियल ना लाए, कोई ऐसा मटेरियल नहीं लाए जो हमारे स्टेट का नहीं है और हम उसे जबरदस्ती ला रहे हैं। लाना कुछ मटेरियल का लाना जरूरी था, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट वगैरह ऐसी चीजें हैं जो बाहर से लाई गई। बाकी सारी की सारी जितनी निर्माण सामग्री है वो यहीं की है। और क्या खासियत है इस विधानसभा? दूसरी खासियत ये कि जब भी ऐसी बिल्डिंग्स बनी है, जो मैंने महसूस किया कि जब भी डोम वाली बिल्डिंग या क्राउन वाली बिल्डिंग या टॉप में जिसमें स्लोपिंग रूफ्स होते हैं, ऐसी बिल्डिंग जब भी बनती हैं तो इसमें एक तरह से तय हो जाता है कि अब इसमें आगे एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा, अब आप इसके ऊपर कैसे बनाएंगे। अगर आप कुछ बना रहे हैं, आज ये तय कर रहे हैं कि आप आने वाले 50-100 सालों के लिए बना रहे हैं और उसमें ये तय हो गया है कि आप ऊपर नहीं बना सकते, तो आप कैसा करेंगे। इसलिए इस बिल्डिंग का एक एक्सपेंशन प्लान पहले से बनाया गया, जिसमें इस बिल्डिंग को जरूरत के हिसाब से, जैसे आज इसका 6 लाख फुट का निर्माण है, इसमें कम से कम आने वाले समय में 3 लाख फुट का निर्माण किया जा सकता है बिना डोम को डिस्टर्ब किए। बीते 10 सालों में जो भी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हैं उनमें सबसे सस्ती राजधानी रायपुर की जो विधानसभा बनकर तैयार हुई है। तो कुल मिलाकर जो तस्वीरें देखी, संदीप जी से बात की, तो ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो बिल्डिंग्स निर्माण की एक शैली है वो धीरे धीरे बदल रही है। पहले अलग थी और अब एक नई पहचान के साथ नई इमारतें तैयार हो रही हैं। रायपुर से जुल्फिकार अली, एनडीटीवी।